एक गांव में नई नवेली दुल्हन ब्याह के आई, जिसका नाम था दीपा। शादी के कुछ दिन बीते तो उसकी सास उससे बोली, बहू, ओ बहू दीपा, अरे बेटा, तेरी शादी को 15 दिन बीत गए। अब कुछ घर का काम काज कर ले, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। माँ जी, बताइए मुझे क्या करना है? ऐसा कर, तू जाकर कुएं से पानी भर ला। मगर माँ जी, मैंने तो कुआं देखा ही नहीं है। मैं तो इस घर में नई नई आई हूं ना। अरे धीरे धीरे तू सब जान जाएगी। पीछे वाले खेत के पीछे ही तो है कुआं, किसी से भी पूछ लेना, पास में ही तो है। आएगी जाएगी तो सब समझ जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मगर 20 दोपहरी में दिन के ठीक 12 बजे इस समय कुएं पे जाना ठीक नहीं है माँ जी। अरे कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। गांव के सभी लोग वहां जाते हैं। चल अब देर ना कर, जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। दीपा गागर लेकर कुएं पर चली जाती है। दूर दूर तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा होता है। वहां हर तरफ सन्नाटा पड़ा था। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से पानी भर के यहाँ से चली जाती हूँ। जल्दी जल्दी पानी भरती हूँ। दीपा पानी भरकर जब जाने लगी तो एक चुड़ैल की उस पर नजर पड़ गई और वो चुड़ैल बुढ़िया का भेष बनाकर दीपा से बोली, बेटी, मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ लाओ बेटी। उस बुढ़िया का बड़ा ही भयानक रूप था। बड़े बड़े दांत और बाल बिखरे हुए, हाथों के नाखून चाकू की तरह पैने। दीपा ने जब उसको देखा तो उसकी चीख निकल गई। और वो चीख मारकर बेहोश हो गई। तभी वो चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां पानी भरने आया। जब उसने दीपा को देखा तो सोचने लगा कि ये तो किसी की बहू लगती है, मगर ये यहाँ पर बेहोश क्यों पड़ी है। उसने कुएं से फौरन पानी भरा और उस बहू पर छींटे मारने लगा। उसने आवाज लगाई, अरे बेटी, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? कहाँ रहती हो? मैं रामदत्त के बेटे की बहू दीपा हूँ। मुझे आप मेरे घर शीघ्र पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। पर यहाँ ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गईं? बाबा, मुझे बस चक्कर आ गया था और मैं यहाँ गिर गई, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। दीपा अपनी गागर लेकर उस बूढ़े के साथ अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही सास ने पूछा, अरे क्या हुआ इसे, और आप कौन हो? बहन, मैं कुएं से पानी लेने गया था। ये बेचारी वहां बेहोश पड़ी थी।
मैंने इसे होश में लाने के लिए इस पर पानी छिड़का तो ये होश में आई। तब इसे मैं आपके घर छोड़ने आ गया। अब अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे दीपा, क्या हुआ तुझे? छोड़ दो मुझे, अंदर जाने दो। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगी भी या नहीं? कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ दो मुझे, आराम करने दो। दीपा के इस तरह के व्यवहार करने से उसकी सास की समझ में कुछ नहीं आया। सास बेचारी चुप हो गई और दीपा कमरे में जाकर सो गई। शाम को जब उसका पति गोविंद आया तो गोविंद ने पूछा, माँ, दीपा कहाँ है? पता नहीं बेटा, तेरी बहू को क्या हो गया। मैंने कुएं पर पानी लेने भेजा था, वहां से एक बूढ़ा आदमी से छोड़ने आया। कह रहा था तुम्हारी बहू वहां बेहोश पड़ी थी, बस तभी से वो अपने कमरे में सो रही है। तू ही उससे पूछ कि हुआ क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं बता रही। ठीक है माँ, मैं पूछता हूँ। दीपा, ए दीपा, अरे क्या हुआ, क्यों सो रही हो? दीपा। गोविंद के पूछने पर जब दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोविंद ने उसके मुंह से दुपट्टा हटाया। दुपट्टा हटाते ही उसका चेहरा देखकर गोविंद जोर से चीख पड़ा। तुम कौन हो? मेरी दीपा कहाँ है? मेरी दीपा कहाँ है? अब वो तेरी पत्नी नहीं है, मैं हूं मैं, समझा? आजा, मेरे पास आजा। नहीं नहीं। माँ माँ हाँ? माँ माँ, क्या? वो दीपा, दीपा वहाँ नहीं है। क्या हुआ दीपा को? दीपा की जगह कोई चुड़ैल है। अरे तो देख क्या रहा है बेटा, जा किसी तांत्रिक को लेकर आ जल्दी से, जा बेटा जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। गोविंद शीघ्र ही दूसरे गांव से जाकर एक तांत्रिक को ले आया। कहाँ है तुम्हारी बहू? उस कमरे में है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कौन है तू? सामने आ, नहीं तो भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, नमः। चले जाओ वरना तुम सबको मारकर खा जाऊंगी। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। चले जाओ। तूने इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है, शीघ्र बता दे, वरना तुझको अभी भस्म करता हूँ। शिव मंत्रों से तुझे समाप्त कर दूंगा, जल्दी बोल। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बताती हूँ, जल्दी बोल। बताती हूँ। मैं भी एक सुहागन थी। मेरे पति को एक तांत्रिक ने मंत्रों से भस्म करके मार दिया। इस बात को पूरे 10 साल हो गए हैं। तब से मैं इसी गांव में अभागन बनकर घूम रही हूँ। मैंने प्रण किया था
कि मैं इस गांव की सभी सुहागनों को अभागन बना दूंगी। ये लड़की हाथों में मेहंदी लगाए और पूरी दुल्हन वाला सिंगार किए मुझे नजर आई, और मैं इसके साथ इसके पति को मारने इसके साथ चली आई। तो सीधी तरह इस लड़की को छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। नहीं छोड़ेगी? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। ओम ह्रीं क्लीं। नहीं 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 नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। छोड़ दो मुझे, मैं अपने देव भूतेश्वर भगवान की सौगंध दिखाती हूँ, छोड़ दो मुझे। तांत्रिक ने उस पर जैसे ही जल छिड़का, वो धुआं बनकर तेजी से दीपा के शरीर से निकल गई। बेटी, अब तुम कैसी हो? बाबा, मैं अब ठीक हूँ, आपका धन्यवाद बाबा। तुम्हें पता है ना, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। हाथों में मेहंदी लगाकर और श्रृंगार करके तुम कुएं पर जल भरने क्यों चली गईं? बाबा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, सारा दोष तो मेरा है। मैंने ही इसे कुएं पर पानी लेने भेजा था। मुझे क्षमा कर दो बहू, मुझे क्षमा कर दो बेटी। माँ जी, आप इस घर की माँ हैं, ऐसा मत कहिए, भूल चूक तो हो ही जाती है। माँ, बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था। अरे दीपा अभी नई नई दुल्हन है, कुछ दिन बीत तो जाने देती, तभी उससे बाहर का काम करा लेती। सुनो जी, माँ जी की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहो, ये तो बहुत भोली भाली हैं, और वैसे भी गलती तो सबसे होती है ना। माँ जी, आप दुखी मत होइए, जो हो गया सो हो गया, चलिए खाना खा लेते हैं। तू मेरी बहू ही नहीं, देवी है देवी। आज के बाद तुझे सारा काम नहीं करने दूंगी, तेरा काम भी मैं ही करूंगी। मैं तेरे साथ तेरे काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ हाँ बेटी। माँ, एक बात ध्यान से सुन लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। जय जय महादेव शिव शंभू, जय महादेव शिव शंभू। हसनपुर गांव के बाहर वाले सरकारी हैंडपंप से एक दिन अचानक रहस्यमयी ढंग से अपने आप पानी निकलने लगता है। वहां पर मौजूद लोग इस घटना को देखकर बड़े हैरान होते हैं। अम्मा मियाँ, ये कैसा करिश्मा हो रहा है? हैंडपंप से अपने आप पानी निकल रहा है। अरे चाचा मियाँ, मुझे तो लग रहा है ये काम जरूर किसी जिन या परी का है, वरना हैंडपंप से अपने आप पानी निकलने का क्या मतलब भला? कुछ ही घंटों में इस रहस्यमयी घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन गांव की एक युवती रजिया बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पानी लेने के लिए घर से चलने लगती है, तो रजिया की अम्मी रजिया को रोकने लगती है। रजिया, तूने सुना नहीं क्या? सरकारी हैंडपंप पर किसी ऊपरी हवा का असर है। तू हैंडपंप से पानी मत भरना। ओहो अम्मी, ऐसी बकवास बातों पर मैं तो कभी विश्वास नहीं करूंगी। मैं सरकारी हैंडपंप से ही पानी लाऊंगी और तुम देखना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। रजिया जिद करके पानी लाने के लिए हैंडपंप की तरफ चल पड़ती है। रजिया जैसे ही हैंडपंप पर पहुंचती है, वो क्या देखती है
कि उसके आते ही हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और हैंडपंप से पानी की जगह खून बह रहा होता है। ये रहस्यमयी नजारा देखकर रजिया घबरा जाती है। या अल्लाह, ये क्या मामला है? कोई हैंडपंप भला अपने आप कैसे चल सकता है? और पानी की जगह खून। तभी रजिया को एक बुर्के वाली महिला हैंडपंप चलाती हुई नजर आने लगती है। ये बुर्के वाली महिला रजिया को कभी नजर आती है तो कभी गायब हो जाती है। रजिया इस बात से काफी घबरा जाती है। वो बुर्के वाली महिला से पूछती है, तुम कौन हो? हाँ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? तू मेरा चेहरा देखेगी? ठीक है, अभी दिखाती हूँ। और इतना कहते ही बुर्के वाली महिला अपने चेहरे से बुर्का हटाती है। ये कोई महिला नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी, खतरनाक चेहरे वाली चुड़ैल। रजिया चुड़ैल को देखकर डर कर भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल अपना एक हाथ लंबा करके रजिया की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, मैं बुर्के वाली खूनी चुड़ैल हूँ लड़की। पहले मैं पुराने कब्रिस्तान में रहती थी, अब इस गांव में आ गई हूँ लोगों का खून पीने के लिए। और अब तेरा खून पीऊंगी। और फिर चुड़ैल एक ही झटके में रजिया की गर्दन धड़ से उखाड़कर अपनी लंबी जीभ से रजिया के धड़ से बहता हुआ खून पीने लगती है और फिर खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रजिया का सिर और धड़ एक झाड़ी में पड़ा हुआ लोगों को मिलता है। लोगों में दहशत फैल जाती है। भैया, मुझे तो लगता है ये उसी शैतानी ताकत का काम है जो सरकारी नल को चलाती रहती है। लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, लेकिन सच्चाई से सभी लोग अनजान थे। दोपहर के समय जब सभी गांव वाले खाना खाकर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब बुर्के वाली चुड़ैल शिकार की तलाश में गांव के गलियों में घूम रही थी। चुड़ैल एक एक घर के बंद दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजा खोलो अम्मा, मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। तभी घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी घर से बाहर आकर बुर्के वाली चुड़ैल से कहता है, अरे कौन है तू जो भरी दोपहरी में मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही है? अरे क्या चाहिए तुझे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तेरा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे कोई बचाओ, बचाओ। इतना कहकर बुर्के वाली चुड़ैल अपने चेहरे से बुर्का हटा देती है और भयानक अंदाज में हंसने लगती है। भयानक चुड़ैल को देखते ही वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और जान बचाने की खातिर भागने लगता है। वो चुड़ैल भी
उस आदमी के पीछे भागने लगती है। या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, या अल्लाह मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। या अल्लाह मुझे तू मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अरे तू तो मेरा शिकार बनकर ही रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आदमी और चुड़ैल भागते भागते पीर बाबा की मजार पर जा पहुंचते हैं। उस समय पीर बाबा के पास गांव की कुछ महिलाएं और आदमी बैठे हुए दुआ कर रहे थे कि तभी आदमी भागता हुआ आता है और पीर बाबा से कहता है, पीर बाबा, अरे पीर बाबा, ये खूनी चुड़ैल मेरा खून पीना चाहती है। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो बाबा, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। मैं आज तुम सबका खून पीऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रजिया का खून पिया था। और चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करके उस आदमी को पकड़कर हवा में उठा लेती है। तभी पीर बाबा चुड़ैल से कहते हैं, ए मनहूस खूनी चुड़ैल, मैं तुझे हुक्म देता हूं, फौरन उस आदमी को छोड़ दे और ये गांव छोड़कर किसी वीराने में चली जाओ। मैं तेरे जैसे पीर बाबाओं से डरती नहीं हूँ। सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने हाथों में पकड़े हुए उस इंसान को जमीन पर पटककर पीर बाबा को पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। सारे लोग डर के मारे एक दूसरे से चिमट जाते हैं। तभी पीर बाबा कोई दुआ पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारते हैं और तभी चमत्कार हो जाता है। पीर बाबा के हाथ में एक चमत्कार तलवार प्रकट हो जाती है। फिर पीर बाबा कहते हैं, ए मनहूस चुड़ैल, किसी इंसान की जान लेने का तुझे कोई हक नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। और पीर बाबा तलवार के 2-3 वार उस चुड़ैल पर करते हैं। चुड़ैल का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ता है और लोग चैन की सांस लेते हैं। इस तरह बुरके वाली खूनी चुड़ैल के आतंक से हसनपुर गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाती है। एक गांव में लगातार कई दिनों तक सरकटी लाशें लोगों को पड़ी हुई मिलती हैं, तो उनमें दहशत फैल जाती है। किसी की समझ में नहीं आता कि सर काटकर ले जाने वाला हत्यारा आखिर है कौन। गांव के लोग मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, ये हत्यारा जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। हत्या करके लाश का सर काटकर अपने साथ ही ले जाता है। हाँ भाइयों, ये हत्यारा जरूर कोई सनकी आदमी है। हमें अब पूरी सावधानी से घर से बाहर निकलना होगा। भाई, मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही है, आखिर ये हत्यारा है कौन और वो गांव के लोगों के सर क्यों काट रहा है?
किसी की भी समझ में ये रहस्य नहीं आ रहा था। फिर एक दिन आधी रात के समय जग्गू नाम का एक आदमी अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। जग्गू को बुखार था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी जग्गू को बाहर से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, नए नए डिजाइन के गुब्बारे। अरे, आधी रात के समय ये कौन है जो गुब्बारे बेच रहा है? जग्गू उठकर खिड़की पर आता है और बाहर देखता है कि एक चुड़ैल थी जो हाथ में बहुत सारे नरमुंड गुब्बारे लिए हुए थी। ये गुब्बारे उन्हीं लोगों के सरों से बने हुए थे जिनकी सरकटी लाशें गांव से बरामद हो चुकी थीं। तभी एक आदमी चुड़ैल के पास गुब्बारा लेने आता है और चुड़ैल उस आदमी का भी सर काट कर अपने गुब्बारों में शामिल कर लेती है और वहां से चली जाती है। जग्गू ये खूनी नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाता है। सुबह होने पर जग्गू मुखिया जी के पास जाता है और रात की घटना के बारे में सारी बात बताता है। गांव का एक आदमी फौज में था जो आजकल छुट्टी पर आया हुआ था। फौजी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। आज से हर रात मैं इस गांव में पहरा दूंगा और जैसे ही वो चुड़ैल मुझे दिखेगी, मैं उसे गोलियों से भून कर मार डालूंगा। ठीक है फौजी भैया, तुम ही उस चुड़ैल को मारकर उसके आतंक से इस गांव को मुक्ति दिलाओ। रात हो जाने पर फौजी अपनी राइफल लेकर एक गली के नुक्कड़ पर बैठकर पहरा देने लगता है। फौजी को काफी देर पहरा देने के बाद प्यास लगने लगती है। ओह, काफी देर हो गई बैठे हुए, प्यास भी लगने लगी। वो खूनी चुड़ैल तो अभी तक नजर नहीं आई। क्या करूं? क्यों ना एक बियर पी ली जाए। और फौजी अपनी जेब से एक बियर की बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोलता है कि तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। तू वहां क्यों बैठा है? मेरे पास आ। देख, मेरे पास इंसानों के सर वाले कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं। आजा, तू भी एक गुब्बारा ले ले। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ चुड़ैल, जो तेरे झांसे में आ जाऊंगा। अरे, मैं एक फौजी हूँ, फौजी। मैं तेरा खात्मा करने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। फौजी बियर की बोतल को रखकर अपनी राइफल उठा लेता है और चुड़ैल पर एक साथ कई गोलियां चलाता है, लेकिन चुड़ैल पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। अरे, इस चुड़ैल पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। अब क्या करूं? इसे कैसे मारूं? तू मुझे कभी नहीं मार सकता, पर मैं जरूर तेरा सर काट सकती हूँ। चुड़ैल फौजी को पकड़ने के लिए फौजी की तरफ बढ़ती है, तो फौजी अपनी जगह से उठकर भागता है और चुड़ैल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल बियर की बोतल को देखती है। हाँ? अरे, ये क्या चीज है? ये तो कोई पीने वाली चीज लगती है। और फिर चुड़ैल गट गट करके बियर पी जाती है। फिर फौजी से कहती है, अरे, ये तो बड़ी मस्त चीज थी रे फौजी। मैं कल रात को फिर आऊंगी। कल भी मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो मैं तेरा सर काट कर गुब्बारा बना दूंगी।
और फिर चुड़ैल हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। सुबह हो जाने पर फौजी गांव वालों को रात की घटी पूरी घटना सुना देता है। तो लोग कहते हैं, अरे भैया, जिस पर गोलियां भी असर नहीं कर पाई, उस खतरनाक चुड़ैल को भला कैसे मारा जा सकता है? हाँ भैया, अगर उस चुड़ैल को नहीं मारा गया तो वो एक एक करके पूरे गांव को मार डालेगी। गांव के पुजारी जी भी लोगों की बातें सुन रहे थे। वो कहते हैं, वो चुड़ैल किसी हथियार से नहीं मरेगी। उसे मारने के लिए पवित्र हथियार का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। और फिर पुजारी जी सबको अपनी तरकीब के बारे में बता देते हैं। फिर रात हो जाती है। फौजी और गांव वाले गली के नुक्कड़ पर आ जाते हैं। फौजी बियर की बोतल लेकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। बाकी गांव वाले आसपास के घरों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपने इंसानी सरों वाले गुब्बारे लेकर वहां आ जाती है और फौजी से कहती है, अरे फौजी, तू तो वादे का बड़ा पक्का है। तू चाहता तो मेरे डर से गांव छोड़कर भाग भी सकता था, लेकिन तू नहीं भागा। क्यों नहीं भागा रे तू? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसानों को मारकर उनके सरों के गुब्बारे बनाने से तुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है मुझे, और ऐसा करने से मेरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब तो मेरा टाइम खोटा मत कर। ला, ये बोतल मुझे दे, मैं इसे पी लूं। चुड़ैल फौजी के हाथ से बियर की बोतल लेती है और गटागट करके पी जाती है और फिर कहती है, अरे आज तूने मुझे ये क्या चीज पिला दी? इसका स्वाद तो कल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे पीते ही मेरे पेट में कुछ हलचल सी क्यों हो रही है? जल्दी बोल, क्या पिलाया है तूने मुझे? इस सवाल का जवाब तुझे हमारे पुजारी जी देंगे। पुजारी जी, बाहर आ जाइए। फौजी के पुकारने पर पुजारी जी और अन्य गांव वाले जो घरों में छिपे हुए थे सब बाहर आ जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल से कहते हैं, हत्यारी चुड़ैल, अरे फौजी ने जो तुझे पिलाई है वो बियर नहीं, पवित्र गंगा जल था। मैंने ही तुझे खत्म करने के लिए ये योजना बनाई थी। अब ये पवित्र गंगा जल तुझे भस्म कर देगा। और फिर अचानक चुड़ैल के पेट के अंदर आग जलने लगती है। चुड़ैल के मुंह, नाक और कानों से आग की लपटें बाहर आने लगती हैं और चुड़ैल तड़पने लगती है। हाय हाय रे, हाय मैं तो जल गई। अरे कोई मुझे इस आग से बचाओ, मुझे बचाओ इस आग से। और फिर चुड़ैल देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के भूतिया गुब्बारे आकाश में ऊपर उड़कर गायब हो जाते हैं और इस तरह इंसानी सर के गुब्बारों वाली चुड़ैल से गांव वालों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और गांव वाले फिर से मजे के साथ रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके सास ससुर और जेठ जेठानी भी उसी के साथ रहते थे। जेठानी का नाम था रमा और जेठ का नाम था कौशल और उसके पति का नाम गोविंद था। जेठानी रमा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी सलोनी के भी कोई संतान हो।
इसीलिए वो उस पर जादू टोना और टोटके किया करती थी। सलोनी को किसी ने बताया कि तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करो, नित पीपल पर जल चढ़ाया करो, तो तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। सलोनी नित नियम से सुबह होते ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाती और पीपल देवता से प्रार्थना करती। हे पीपल देवता, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दो। मैं हमेशा आपकी पूजा किया करूंगी। सलोनी की प्रार्थना सुनकर पीपल देवता ने उसे वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे पीपल देव, मैं आपकी करुणा पर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। ठीक है, मैं तुम्हें एक गण प्रदान करता हूँ जो सदैव तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। पीपल देवता ने अपने गण को पुकारा तो वो तुरंत हाजिर हो गया। बोलिए पीपल देव, मुझे क्या करना है? तुम इस नारी के साथ जाओ और इसके घर में रहकर इसकी रक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस तरह पीपल देवता का गण यानी वो भूत सलोनी के साथ साथ उसके घर आ जाता है। अरे, इस गण को कहाँ स्थान दूं? क्या सोच रही हो देवी? मुझे कहाँ रहना है? शीघ्र ही मुझे मेरा स्थान बताओ जहाँ मैं रह सकूं। तुम ऐसा करो, इस झाड़ू में प्रवेश कर जाओ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। जो आज्ञा देवी। मैं इस झाड़ू में प्रवेश करता हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो 3 बार मेरा नाम पुकार लेना। मेरा नाम अंगारा है। बस तुम्हें इतना कहना है, हे अंगारा, मेरी रक्षा करो। मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। परंतु याद रहे, इस झाड़ू को किसी और को मत देना, वरना मैं तुम्हारे यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये झाड़ू तुम हमेशा अपने साथ ही रखना। और इस प्रकार वो भूत उस झाड़ू में प्रवेश कर गया। कुछ दिन बीते तो सलोनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सलोनी के पुत्र हुआ तो उसकी जिठानी रमा उसे देखकर अंदर ही अंदर उस बच्चे से जलने लगी। एक दिन वो सलोनी से बोली, इस बच्चे को मुझे दे दो, तुम घर का काम कर लो। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने मुन्नी की देखभाल खुद कर लूंगी और घर का काम भी मैं खुद कर लूंगी। हाँ, ठीक है, कौन सा मेरा बच्चा है, ले संभाल अपने बेटे को। इस तरह रमा वहां से पांव पटकती चली जाती है। रमा मन ही मन सोचती है, अब तो इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। सलोनी के पुत्र होने से सब उसी का ध्यान रखेंगे। दीदी, दीदी, क्या सोच रही हो दीदी? ये बच्चा भी तो तुम्हारा ही है। ए, खबरदार, अब फिर से मत कहना मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे बच्चे से। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बच्चे पर। एक दिन तेरा ये घमंड जरूर चूर होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो दीदी। दीदी, इस बच्चे पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। एक दिन सलोनी अपने घर के काम में बिजी हो गई। बच्चे को झूले में डाल दिया। तभी रमा मौका पाकर उस बच्चे को उठाकर ले गई और मन में सोचने लगी, अब पता चलेगा उस सलोनी को। उसके बच्चे को मैं नदी में फेंक कर आती हूँ। जब बच्चा नहीं होगा तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर उसके घर में कोई इज्जत नहीं करेगा। उधर सलोनी काम से फारिग होकर अपने बच्चे को लेने गई।
तो उसका बच्चा झूले में नहीं था। सलोनी चारों तरफ देखती है और शोर मचाने लगती है। हाँ, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? किसी ने मेरे बच्चे को देखा है क्या? हाँ, मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्चे को। अरे कोई बोलो, कोई जवाब दो। सलोनी ने अपने सभी घर वालों से पूछा, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि हमें नहीं पता। तब सलोनी हार कर अपने झाड़ू वाले भूत को पुकारती है। अंगारा, अंगारा सामने आओ। अंगारा मेरी रक्षा करो। हुक्म करो देवी, मुझे क्या करना है? अंगारा, मेरे बच्चे को कोई उठा कर ले गया है। मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। मेरे बच्चे की रक्षा करो। घबराओ नहीं देवी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। आप चिंता न करें। इतना कहकर अंगारा बच्चे को खोजने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर उसकी जेठानी रमा पर पड़ी, जो बच्चे को नदी में फेंक रही थी। अंगारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे, छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अंगारा ने रमा के हाथ से बच्चा छीन लिया और रमा को एक पेड़ से बांध दिया और वो बच्चे को लेकर सलोनी के पास पहुंच गया और बोला, देवी, ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी जेठानी इसे नदी में फेंक रही थी। मैंने उसे पेड़ से बांध दिया और तुम्हारे बच्चे को यहाँ ले आया। अब तुम्हारा काम मैंने कर दिया और मैं चला अपने घर में, यानी झाड़ू में। हाँ, मेरा बच्चा मिल गया। मेरा बच्चा मिल गया। बच्चा तो मुझे मिल गया, पर अपनी जेठानी का क्या करूं? इतना कहकर सलोनी उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो भूत उसकी जेठानी को बांध कर आया था। सलोनी को देखकर रमा जोर जोर से रोने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। बहन सलोनी, मुझे तू माफ कर दे। मैंने तेरे बच्चे को मारना चाहा, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। दीदी, जब इंसान अपनी करनी पर पछताने लगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इतना कहकर सलोनी ने अपनी जेठानी को पेड़ से खोल दिया और बोली, दीदी, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मगर भगवान को उसे जिंदा रखना था। क्यों मुझसे तुम इतनी ईर्ष्या करती हो? तुम भी भगवान को राजी करो ना कि वो तुम्हारी भी झोली भर दे। हाँ, मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे सलोनी, माफ कर दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला ना कर सकें तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए।